साथियों, अब हम ये चर्चा कर रहे हैं कि वर्तमान में चुनौतियां क्या हैं। तो साथियों, हमारे सामने जो सिचुएशन है वो सिचुएशन मजदूर की एकता बना करके उसकी चेतना को मजदूर के नाम पे इकट्ठा करना, एकजुटता बनाना और उसके साथ में फिर इन सारे मुद्दों के लिए संघर्ष करना, ये हमारा सबसे बड़ा चुनौती है, जिसको हमको वर्तमान में चुनौती के रूप में मानना है। और जिस तरीके से जातियों के नाम पे, धर्मों के नाम पे नफरत बोई जा रही है, खासतौर से जो हिंदू मुसलमान की नफरत बोई जा रही है और धर्मों के अंदर आपसी में बंटवारे की नफरत बोई जा रही है, जातियों के नाम पे ऊंच और नीचे के नाम पे जो है नफरत बोई जा रही है, तो ये नफरत हमारे दिमागों में, मजदूर खासतौर से मेहनतकश वर्ग के दिमागों में इतने गहरे तक अंदर घुसा दी गई है कि वो उस नफरत के अलावा उसको और कोई चीज समझ में नहीं आ रही। आज की तारीख में मजदूर के जो जिंदगी के जुड़े सवाल है, मुद्दे हैं, वो उसकी चेतना से निकल गए, खत्म हो गए, उसको ये समझ में नहीं आ रहा, उसका ध्यान ही नहीं है, उस तरफ वो सोच नहीं पा रहा, उसकी सोचने की क्षमता खत्म हो गई। इस तरीके की सिचुएशन साथियों हमारे सामने आ गई। दूसरा साथियों जो सबसे बड़ा सवाल है कि हमें स्थायी रोजगार, जो अभी हमको संघर्ष करना है, जो मुद्दे बनाने हैं, उसमें सबसे पहला कि यूथ को, नौजवान को स्थायी नौकरी चाहिए, परमानेंट नौकरी चाहिए, स्थायी रोजगार चाहिए। जब तक परमानेंट नौकरी नहीं होगी तब तक मजदूर को अच्छा वेतन नहीं मिलेगा और वो अपने वेतन बनाने के लिए लड़ नहीं पाएगा, उसको बैंक के लोन नहीं देंगी, वो घर नहीं बना पाएगा। एक अर्थव्यवस्था के लिए मजदूर को एक परिवार के साथ खड़ा होना है तो उसको सब तरीके के सहयोग मिलना हो। सब तरीके के सहयोग तभी मिलेंगे जब उसका रोजगार स्थायी होगा, परमानेंट नौकरी होगी। सारे छात्रों से, नौजवान से विशेष अपील कर रहा हूं कि जो परमानेंट नौकरी का सवाल है इसको मुद्दा बनाएं, इसको अपनी चेतना में लाएं, परमानेंट नौकरी के सवाल के लिए संघर्ष करें, इसके लिए पूरा एक मूवमेंट चलाएं, लोगों के अंदर जागृति चलाएं कि मजदूरों के, वो खासतौर से यूथ, नौजवान के दिमाग में आए कि हमको स्थायी नौकरी चाहिए, स्थायी रोजगार चाहिए। इसके लिए हम सरकार से लड़ें, सरकार के सामने मुद्दा उठाएं, क्योंकि ये सारा कानून है जिसको अभी नरेंद्र मोदी की सरकार ने खत्म किया है, जो मैं पिछले वीडियो में आपको समझा चुका हूं। तो साथियों, पहला है परमानेंट नौकरी, स्थायी नौकरी। दूसरा साथियों, कम से कम 21,000 न्यूनतम वेतन, 21,000 न्यूनतम वेतन चाहिए। जब तक 21,000, आज की तारीख में इससे कम में जीवन जीना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, हम नहीं जी सकते इससे कम में। 2 बच्चे और पति पत्नी और माता पिता का अगर परिवार है तो 21,000 रुपये कम से कम जीने के लिए चाहिए। दूसरा मुद्दा ये है जिसको हमको बहुत ही ताकत के साथ इसको उठाना है कि 21,000 रुपये न्यूनतम वेतन हो। तीसरा साथियों, जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, निर्माण मजदूर है, खेत मजदूर है और भी बहुत सारे खुली मजदूरी करने वाले मजदूर हैं जिनका लिए कोई कानून नहीं है, तो आज की तारीख में बहुत जरूरी है कि हम जो है इनके लिए सामाजिक सुरक्षा हो। और जो भी सामाजिक सुरक्षा बनाई गई है सरकारों द्वारा, वो सरकारें हवाई हैं सब, उनमें घोषणाएं दुनिया भर की है, मिलता कुछ नहीं है। तो हमको ऐसी सामाजिक सुरक्षा हो जैसे इनके बच्चों को शिक्षा मुफ्त हो, कोई फालतू बातचीत नहीं, बस शिक्षा मुफ्त है जहां तक बच्चा पढ़ना चाहे, या बोल दो कि 10वीं के ऊपर की शिक्षा मुफ्त है, जहां तक बच्चा पढ़ना चाहे सरकार उसको उसका फीस भरेगा या उसको जो पैसा लगेगा सरकार उसको देगा। इसी तरीके से जब तक हम ये योजना, और ये योजना सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, सब पे लागू हो, तो शिक्षा मुफ्त हो, इसी तरीके से स्वास्थ्य मुफ्त हो, तरीके की योजना हो कि चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, इन हॉस्पिटलों में इन मजदूरों का एक कार्ड हो जिसके तहत वो कार्ड दिखाएं तो उनका मुफ्त में इलाज हो। खाली ऑपरेशन भर नहीं, सारा इलाज, उनको कोई बीमारी है, दिखाना है, चेकिंग करना है, उसकी दवाई मिले, उसमें मुफ्त में इलाज हो। तो इस तरीके की जो व्यवस्था शिक्षा स्वास्थ्य की करनी है, यही खेत मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, छोटे किसानों के लिए, ये 2 बड़ी ताकतें हैं जिनको साथियों राजनीतिक सवाल बनाना है। 2 मुद्दे हैं जिनको राजनीतिक सवाल बनाना है और राजनीतिक सवाल बना करके हमको संघर्ष चलाना है। ये अगर हम सरकार से करा ले गए, सरकार को इसमें हम ताकतवर तरीके से घेर के लेके आ गए, तो हमारे मजदूर को, हमारे जीवन को और हमारे बड़े वर्ग को बहुत बड़ी राहत होगी।
तीसरा साथियों सवाल है जो स्कीम वर्कर है। स्कीम वर्कर एक बहुत ही बड़ा पार्ट है जिसमें करोड़ों लोग लगे हुए हैं, और ये वो वर्ग है स्कीम वर्कर में जो सबसे गरीब आदमी है, गांव सबसे पीड़ित वर्ग है। जैसे जो खाना बनाने वाली महिलाएं, उसमें बड़ी संख्या में विधवा महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं। आंगनवाड़ी आशा उषा में ये महिलाएं हैं जो गरीब वर्ग की बच्चियां पढ़ लिख ली हैं, थोड़ी सी 8वीं 10वीं की हैं, तो ये गरीब वर्ग की महिलाएं हैं जो ये सेवा कर रही हैं। इन सभी को, और आंगनवाड़ी, ये सारी योजनाएं बहुत ही ताकतवर तरीके से चले, ये भी हमें सुनिश्चित कराना है। और दूसरा, इन मजदूरों को जो ये काम कर रहे हैं इसके अंदर, इनको कम से कम न्यूनतम वेतन मिले, सरकार का जो न्यूनतम वेतन है, और इनको कर्मचारी घोषित किया जाए। सबसे छोटा कर्मचारी घोषित करो भाई, वो इनको सामाजिक सुरक्षा, इनको ESI PF, ये सारी सुविधाएं मिलना बहुत जरूरी है। सरकारी विभाग की एक बहुत बड़ी जो है पेंशन योजना का सवाल है, जिसमें सरकारी कर्मचारी लड़ रहे हैं उसके लिए। NPS करके एक योजना थी पुरानी वाली, उसको बंद करके अटल बिहारी की सरकार में 2003 का मामला है, उसको बंद करके नई पेंशन योजना लेके आए, और नई पेंशन योजना में बहुत कम पैसे मिल रहे हैं। सारे सरकारी विभाग के कर्मचारी, इंक्लूड आपके पुलिस वाले हैं, सेना के लोग हैं, केंद्रीय कर्मचारी हैं, राज्य कर्मचारी हैं, सभी कर्मचारियों को जो नई भर्ती हो रही है उसमें 2003 के बाद ये सारे कर्मचारियों को नई पेंशन योजना के तहत पेंशन मिलेगी, जिसमें पेंशन बहुत कम मिलेगी। ये हमको ध्यान रखना है। ना कांग्रेस की सरकारों ने रिकवर कर पाई इसको, और नरेंद्र मोदी 2014 से आए हैं, इस पूरे मुद्दे पे बात भी नहीं कर रहे। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। NPS का, पुरानी NPS लागू करो, इसके लिए भी साथियों सरकारी कर्मचारियों को खासतौर से संघर्ष करना पड़ेगा, और एक बड़ा संघर्ष करना चाहिए, तभी ये रिकवर हो पाएगा। अब इसके बाद की जो चुनौती है साथियों कि जो ये नरेंद्र मोदी जी ने जो सारे श्रम कानून खत्म किए हैं, इन श्रम कानूनों को वापस रिकवर कराना है, और खासतौर से उन कानूनों को रिकवर कराना है जैसे स्थायी नौकरी का अधिकार, और अपने जो स्थायी प्रवृत्ति का काम है वहाँ स्थायी मैन पावर लगे, परमानेंट लोग लगे। जो अप्रेंटिस के नाम पे, ट्रेनिंग के नाम पे शोषण हो रहा, इसको बंद कराया जाए, ये शोषण ना हो, और यहाँ पे स्थायी मजदूर जो नौजवान है वो परमानेंट होकर के वहाँ नौकरी करें। ये सबसे बड़ी चुनौती है, और इसके लिए हमको मोदी सरकार से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि साथी नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत बड़े बहुमत के साथ केंद्र में है, और नरेंद्र मोदी खुली रूप से पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए उन्होंने सारे श्रम कानून खत्म किए हैं। तो आसानी से ये श्रम कानून रिकवर नहीं होंगे जब तक पूरा देश का नौजवान, पूरी देश की जनता उठ खड़ी नहीं होगी। ये आसान नहीं होगा, मगर इस लड़ाई को हमको शुरुआत करना है, जनता को जगाना है, और जनता को जगा करके इन असल सवालों को राजनीति के सवाल बनाने हैं। ये हमको, हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जो मैंने राजनीति के सवाल बताए साथियों, बहुत ध्यान रखना है। चुनाव के समय में, इलेक्शन के टाइम पे, या राजनीतिक चेतना के रूप में हमारे ये सवाल नहीं है। हमको जो श्रम कानून खत्म हुए इनको राजनीतिक सवाल बनाना है, सामाजिक सुरक्षाओं को राजनीतिक सवाल बनाना है, और सामाजिक सुरक्षाओं को सही तरीके से मिले ये भी राजनीतिक सवाल बनाने हैं। ये राजनीतिक सवाल बनाने हैं, ये हमको ध्यान रखना है। और दूसरा साथियों, हमको फिर मेरा विनम्र अपील है कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे जो नफरत घृणा बोई जा रही है, इससे बाहर निकलना है। हम जो वोट करते हैं उसमें हमें जाति व धर्म के नाम पे वोट नहीं करना है। अच्छी तरीके से समझ लो, जाति व धर्म के नाम पे वोट नहीं करना है। वोट इस बात पे करना है कि ये परमानेंट नौकरी हमें मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सरकार परमानेंट नौकरी का कानून बनाएगी नहीं बनाएगी, शिक्षा हमारे बच्चों को मुफ्त में मिलेगी नहीं मिलेगी, स्वास्थ्य हमें मुफ्त में मिलेगा नहीं मिलेगा, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, स्कीम वर्कर हैं इनको स्थायी नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, जो हमारे खेत मजदूर है उनको सामाजिक सुरक्षा मिलेगी नहीं मिलेगी, जो निर्माण मजदूर है उनको सामाजिक सुरक्षा मिलेगी नहीं मिलेगी, इनको राशन प्रणाली जो है वो घर में कम से कम जीने के लिए राशन मिलेगा नहीं मिलेगा। ये सारी जो योजना है, मनरेगा की योजना मजबूत होगी कि नहीं होगी, ये सारे जीवन से जुड़े सवाल हैं जो हमको राजनीति के सवाल बनाने हैं। किस जाति का नेता खड़ा है उस जाति को वोट करना, ये हम गलत कर रहे हैं।
ये हम मूर्खता कर रहे हैं। हम दिमाग को सही करें अपने आप को, और सही करके मुद्दों पे वोट करें, मुद्दों को राजनीति से जोड़ें, तभी साथियों इन मुद्दों का समाधान निकलेगा। इसलिए साथियों ये बात सबसे महत्वपूर्ण है जिसको हमको ध्यान देना है। जाति धर्म के घृणा के नफरत से निकलकर राजनीतिक मुद्दों को मुद्दा बनाना है, और अंत में साथियों मेहनतकश वर्ग मजदूर की एकता बनानी है, और हमको जाति धर्म से ऊपर मेहनतकश और मजदूर वर्ग को चेतना को पैदा करना है कि हम सबसे पहले मजदूर भाई भाई हैं। सबसे पहले हम मेहनत करने वाले एक हो, हर कारखाने के मजदूरों एक हो, हर राज्य के मजदूरों एक हो, सारे देश के मेहनत करने वाले एक हो। ये जो हमारी आवाज है, ये जो नारे हैं, मजदूर दिवस के नारे हैं, इन नारों को हमको बार बार अपने दिमाग में चेतना में लाना है, और मजदूर एक हो, इसकी चेतना को बढ़ाते हुए हमें साथियों आगे लड़ना पड़ेगा। और साथ में ये भी ध्यान रखना है साथियों, हमारे मुद्दे कोई टेलीविजन नहीं उठाएगा, हमारे मुद्दे कोई मीडिया नहीं उठाएगा, हमारे जीवन से जुड़े मुद्दे बीजेपी और कांग्रेस नहीं उठाएगी। ये हमको ध्यान रखना है। हमारे जीवन से जुड़े मुद्दे कोई भी पूंजीवादी पार्टी नहीं उठाएगी। हमारे जीवन से जुड़े मुद्दे हमको उठाने हैं। हमारे जीवन से जुड़े मुद्दों को हमको सोशल मीडिया के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार करना है, उनको ध्यान रखना। मीडिया के सहारे कोई नहीं हमारी बात करेगा। हमको फंसाने की, हमको लूटने की, हमारे दिमाग में हिंदू मुसलमान का जहर डालने की, आपस में तरह तरह की घृणाएं नफरतें पैदा करने का काम ये सरकार करेगी, खास तौर से बीजेपी आरएसएस करेगा, ताकि आप अपने असल सवालों पे ना आ जाए, आपकी चेतना असल मुद्दों पे ना आ जाए। इसके लिए सारे षड्यंत्र अभी चलेंगे, और इन षड्यंत्रों में हमको फंसना नहीं है। अगर हम इस चुनौती को स्वीकार कर लिए और हम षड्यंत्रों में फंसने से बच गए, तो साथियों हमारा जीवन आगे बचेगा और ये सारे मुद्दे आगे बढ़ेंगे। यदि हम इस षड्यंत्रों में फंसेंगे तो हमारा जीवन भी नहीं बचेगा, और हमारा भविष्य भी नहीं बचेगा, हमारा रोजी रोटी भी नहीं बचेगा। तरीके का बुरा समय अभी आने वाला है। अंत में 2-3 नारे। दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया के मेहनत करने वालों एक हो, हर कारखानों के सारे मजदूरों एक हो, हर औद्योगिक क्षेत्र के सारे मजदूरों एक हो, हर पूरे राज्य के मेहनत का मजदूर नौजवान साथी एक हो, पूरे देश के नौजवान साथी मेहनत करने वाले एक हो। इसी नारे को बार बार कहते हुए दुनिया के मजदूरों एक हो, इसी नारी को कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं, और आपसे अपील करता हूं कि इस जो छोटी सी हमने सीरीज बनाई है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें और आम मजदूरों तक पहुंचाने में सहयोग करें, ताकि उसकी चेतना में ये असल सवाल उनके जीवन के आए। और इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। अगले वीडियो में हम कोरोना से जो जुड़ी चुनौतियां हैं उसके बारे में बात करेंगे, तो अगला वीडियो जरूर सुने। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं।